तो जाबिर भाई, मैं कल जो टावर के ऊपर चढ़ने के लिए आप तैयार हुए थे, तो वो क्या वजह थी टावर पे चढ़ने की? 35वां दिन लग रहा है जी, अभी तक इंसाफ नहीं मिले। और जब कन्हैया की हत्या हुई तो तुरंत के तुरंत मुलजिमों को फ्लाइट से पकड़ लिया। इंसाफ चाहिए, मुलजिम अरेस्ट चाहिए। मुझे तो ना तो पैसों की बात करनी है, मुझे तो मुलजिम अरेस्ट चाहिए जी। सरकार भेदभाव करना बंद करे, मुलजिम अरेस्ट चाहिए। अगर मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ तो फांसी जरूर लगाऊंगा, क्योंकि इंसाफ ही नहीं है जिस देश के अंदर, उसके अंदर जी कर क्या करें। जो पहाड़ी थाना के सामने आपने और आपके साथियों ने जो यहाँ से जाकर पुतला फूंका था, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि जी जो कोर कमेटी थी हमारी, उसमें अताउल्ला सरपंच साहब थे धीमरी के, मौजूदा सरपंच है। तो उन लोगों को पुलिस ने बुलाया फोन से, तुरंत थाने में उठा के पटक दिया उसको। ये अत्याचार है खुलेआम। जो इंसाफ मांगे उसको पुलिस पकड़ रही है, और जो आदमियों को जलाए उसके पुलिस पीछे नहीं भाग रही, उसको पकड़ के भी नहीं ला रही। धरना को आगे कहाँ तक ले जाना का इरादा है? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ता रहूंगा, बैठा रहूंगा। आप यहाँ इसी गांव में बैठ रहे, तो किसी को क्या पता कि वहाँ धरना चल रहा है? सरकार तो अनदेखी करती रहेगी। देखो ये सरकार का तो काम है बकाने का, बहलाने का, धमकाने का, फुसलाने का। लेकिन हम गांधीवादी तरीके से संविधान के दायरे में रह के गांव-गांव जाएंगे, पैदल पैदल जाएंगे, और हर आदमी के कान में ये बात कहेंगे कि क्या नासिर और जुनैद इंसान नहीं थे? क्या नासिर और जुनैद की हत्या नहीं हुई? जो कन्हैया के हत्यारे थे वो आतंकवादी थे, और नासिर और जुनैद के हत्यारे आतंकवादी क्यों नहीं हो सकते? नासिर और जुनैद के हत्यारे हैं, उनको अब तक खुला छोड़ के रखा है। कन्हैया के हत्यारे वो तुरंत पकड़ लिया गया। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? मैं तो क्लियर कहता हूँ, सरकार भेदभाव कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पागल है जो धरना पे बैठा है, क्या जरूरत है इसको? अगर मुझे लोग पागल कहते हैं तो गांधी जी ने धरना पे बैठे थे, गांधी जी लंगोटी बांध के अफ्रीका के अंदर, युगांडा के अंदर, तो गांधी जी को न्याय मिला। कि जब आप टावर के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हुए थे, तो प्रशासन अधिकारी कुछ यहाँ पे मौजूद थे? देखो जी, यहाँ अधिकारी मौजूद थे, और अभी मैंने अल्टीमेटम दिया नहीं है। जिस दिन मैं अल्टीमेटम दे दूंगा उस दिन चढ़ूंगा, और चढ़ के नहीं वहां से जान दूंगा अपनी, क्योंकि इंसाफ मिलने की तो अब उम्मीद नजर नहीं आ रही मुझे। 1 महीना 4-5वां रोज लग रहा है, आज 35वां दिन लग रहा है, और तुरंत के तुरंत उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहा है। जब वहां इनकाउंटर हो रहा है तो आर्टिकल 37 का यहाँ जायज इस्तेमाल नहीं कर सकती क्या सरकार? आर्टिकल 37 संविधान की इजाजत देती है और कहती है अगर आपके साथ अन्याय, घोर तरीके से अन्याय किया जाता है तो आप उस मुलजिम के खिलाफ, मुजरिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो आर्टिकल 37 का इस्तेमाल करके। जैसे ये मोनू मानेसर है, इसकी संपत्ति पे बुलडोजर चला सकते हो, लेकिन अगर इसकी जगह जब मोहम्मद जाबिर होता तो जरूर बुलडोजर चल जाता। ये पक्की बात है। भेदभाव कर रही सरकार। तो आपका मानना है कि जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया जा रहा। इसीलिए बैठा हूँ मैं जस्टिस फॉर नासिर जुनैद को लेके, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जस्टिस फॉर नासिर जुनैद का जो ये पर्दा है, कब तक ये इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे। अरे देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रही, पता नहीं क्या होगा इस देश का। तो जाबिर भाई, मोनू मानेसर के बारे में कुछ दिन पहले खबर चली थी कि उनको नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बारे में क्या हुआ था उसके? भाई ये सारी की सारी बातें बकवास हैं। यहीं घूम रहा है वो आराम से। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वो घुमा रही है उसको आराम से, और उसको ऐसी की गाड़ी दे रखी है, टॉयलेट, बाथरूम सारा कुछ वहीं है, और ये लोग मजा मार रहे हैं आराम से। कल परसों यहाँ पलवल के अंदर एक गाड़ी पकड़ी है उसी की गैंग ने, जो वो भाग जाते तो फिर गाड़ी कैसे पकड़ते? आपको ये कहाँ से पता चला कि उनको एसी की गाड़ी दे रखी है और लेटरिन बाथरूम भी उसी में है? एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ऐसे बोतल लेके ऐसे पानी पी रहा है, ऐसा हाथ हिला रहा है वो, और उसमें सब लोग देख रहे हैं, और बड़ी सारी कार है वो। आप एक चीज बताओ, जब लग्जरी कार के अंदर वो घूम रहा है तो सरकार को पता नहीं? नेपाल चला गया, नेपाल तो वहीं से जाता बॉर्डर से, वो बॉर्डर पे तो फौजी रहते हैं जी, देश की सिक्योरिटी है बॉर्डर पे, तो फिर कैसे चला गया जब देश को यही पता है कि मुजरिम है ये? हिंदू समाज के लोग हैं, उनको तो वो मुजरिम ही नहीं लगता, और उन्होंने तो आंदोलन भी किया है उसकी गिरफ्तारी ना हो, इसलिए। देखो जी, जितने भी हिंदू लोग हैं ना, सारे अमन पसंद लोग हैं, जो वो सारे हमारे साथ हैं, और चंद हैं चट्टे बट्टे
जो सरकार की थाली में बैठे रहते हैं और सरकार की थाली की बाट देखते हैं कि कब हमें बुलाया जावे। और जो आतंकवादी क्वालिटी के कुछ ही आतंकवादी हैं ऐसे जो उसका समर्थन कर रहे हैं। बाकी तो हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, SC ST, आदिवासी, सारे लोग अमन पसंद भाईचारे वाले हमारे साथ हैं, जो संविधान को मानते हैं और जो देश में भाईचारा चाहते हैं। ऐसा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा जाबिर भाई, जो अपना यहाँ राजस्थान का प्रशासन है वो आपको क्या आश्वासन देता है? वो तो कह रहा है गिरफ्तार कर लेंगे, धरना से उठ जाइए। हमारे पास तो आता है वो धरना उठवाने, मुलजिमों को गिरफ्तार करके नहीं लाया अभी तक, पता नहीं। और कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, आप हमें दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मुझे मत डराओ। मुझे तो खुद ही डर लग रहा है। मुझे तो अपनी हत्या का भी डर है, कहीं मेरी हत्या ना करवा दे मौजूदा विधायक, मौजूदा पॉलिटिक्स लोग हैं और DSP, ये सारे के सारे। भैया देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज होगी, उनकी तुम हत्या करने पे तुले हुए हो जो इंसाफ मांग रहे हैं, और जो लोग जुल्म ढा रहे हैं उनका तुम सपोर्ट कर रहे हो। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक नहीं हटेंगे आप? नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। तो ये जाबिर भाई का कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक मैं धरना से नहीं हटूंगा। और इनका कहना है कि जो कन्हैया लाल को इंसाफ जिस तरह दिया गया था, उसके कातिलों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया गया था, इसी तरह हमारे नासिर और जुनैद को भी इंसाफ मिलना चाहिए।